कि जनता दल कमजोर नहीं, बर्बाद हो चुकी है। कि आरसीपी सिंह जी की वापसी किसी सूरत में नहीं होगी। चौकड़ी है जिसको भुंजा पार्टी हमारे नेता कहते हैं, तो लेकर डूब रहे हैं। कोई पिता चाहे उसका पुत्र कितना भी नालायक हो, कुल मिलाकर वो अपने पुत्र को ही आगे करता है। उत्तराधिकारी तो वही होता है। आकर सत्ता पक्ष जो है वो उनकी लोकप्रियता से घबरा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रही है, ये दावे जेडीयू के ही नेता कर रहे हैं, तो सवाल आरजेडी भी पूछ रहा है। पिछले कुछ वक्त से बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि आरसीपी सिंह, जो कि एक वक्त नीतीश कुमार के यशमैन थे, जेडीयू के अंदर नीतीश के बाद उनके कद को बताया जाता था, उनके वापस से जेडीयू में एंट्री की जो चर्चा है वो चल रही है। आरसीपी सिंह के सहयोगी हमारे साथ हैं अमित जी। अमित सिंह जी, ये क्या चर्चा है, क्या घर वापसी हो रही है क्या? आर्यन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। और यह सिरे से मैं इस बात को खारिज करता हूं कि आरसीपी सिंह जी की वापसी किसी सूरत में नहीं होगी, जिसको स्पष्ट समय समय पे मौके पे कल भी हमेशा से आरसीपी सिंह जी ने कर दिया है। देखिए, आरसीपी सिंह जी एक जो आप कहते हैं ना कि एक शुद्ध पॉलिटिशियन होते हैं, तो उनमें यह गुण हो सकता है, अलट पलट इधर उधर, आज जो बोले उसे स्टैंड पे नहीं रहेंगे, लेकिन वो पहले ब्यूरोक्रेट थे और आज उसके बाद वो पॉलिटिशियन बने हैं। तो एक गुण जो उनके अंदर है, जो हम जैसे युवाओं को और सारे लोगों को जो प्रभावित करता है, कि जो बोलते हैं उस पर वो अडिग रहते हैं। अगर उनको सत्ता की ही चाह होती तो नंबर 2 की हैसियत तो उनकी जदयू में थी, तो वो नंबर 2 की हैसियत जब थी तो फिर मुखाफिल करने की कोई आवश्यकता तो नहीं थी। वो चुपचाप रहते, एज इट इज अपने पावर सेंटर बने रहते। तो जब जाना ही होता, वो जिस बिंदु का विरोध किए, चूँकि वो एनडीए को जो जनमत मिला, उस जनमत के विरोध में, उस जनमत का अपमान करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उधर जाने का काम किया, तो इसलिए वो अपना रास्ता अलग कर लिए। तो कहीं से मेंटलिटी अभी नहीं मिलती है, और वो कह चुके हैं कि जिस घर को वो एक बार छोड़ देते हैं वो दोबारा नहीं जाते हैं। तो क्या लगता है, पुराने वाले लोग संपर्क कर रहे हैं क्या? क्योंकि चर्चा तो तेज है। देखिए, चर्चा करने के लिए ये प्रोपगेंडा है। ये सिर्फ आरसीपी सिंह जी के बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर सत्ता पक्ष जो है वो उनकी लोकप्रियता से घबरा रही है। और अभी तो देखिए कि इतना घबराहट में लोग है कि एक एक करके अपने सारे नेताओं को निपटाने में लगी हुई है। क्योंकि जदयू का तो अंत होने जा रहा है। जब दीपक बुझने लगता है तो देखते हैं ना कितना भभकता है, तो वही स्थिति हो गई है। अच्छा, जो आरोप आपके नेता आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड और अंदर के नेताओं के ऊपर लगाया, वही आरोप अब जेडीयू के ही हैं नेता, वरिष्ठ नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो लगा रहे हैं। क्या आरसीपी सिंह जी से तमाम मसलों पर बातचीत हुई है? नहीं, देखिए, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह जी से उनकी बातचीत हुई है या नहीं है। शायद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कल इस बात को स्पष्ट भी किए कि उनकी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन देखिए, विचार जो है ना, विचार मिल रहा है, दोनों व्यक्ति का विचार मिल रहा है क्या कि यहाँ किसी व्यक्ति का हम विरोध तो कर नहीं रहे हैं, हम नीति का विरोध कर रहे हैं, सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं। जिस बात की बुनियाद पर जनता दल यू खड़ी रही, आज तक ये बताइए आर्यन जी कि 15 साल राज किए आदरणीय लालू जी, 17 साल माननीय मुख्यमंत्री जी राज किए। सिर्फ ये लोग क्या देते हैं समीकरण, अति पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा जमात, तो पासवान समाज, तो दलित समाज, महादलित समाज। क्या अभी तक यह बताने की कोशिश करेंगे कि 2 व्यक्ति छोड़ाकर तीसरा कोई अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया? कोई क्यों नहीं पासवान का बेटा मुख्यमंत्री बन पाया? क्यों नहीं कोई दलित का बेटा नंबर 2 की हैसियत या नंबर 1 की हैसियत बना पाया? मैं खुले तौर पे कहता हूं कि अगर सही मायने में ये लोग हिमायती हैं उस समाज के, आज क्वेश्चन उठाते हैं ना आरसीपी सिंह जी पे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी पे, तो सही मायने में अगर ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी अगर हिमायती हैं तो बना देना। आज महागठबंधन घोषणा करे कि हम किसी दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बिहार का बनाएंगे, किसी अति पिछड़ा के बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी पासवान के बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, बिना शर्त समर्थन देंगे। मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूं, बिना शर्त दलगत भावना से ऊपर उठकर उनके साथ लग जाएंगे।
बिल्कुल समर्थन देंगे, लेकिन इतनी हिम्मत इन लोगों में नहीं है। ये जात पात फैलाकर कोई रामचरितमानस पे जाता है, कोई कुछ पे। अरे भाई, आज वो कब, आज 21वीं सदी है, लोग चांद पे जा रहे हैं, लोग सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, लोग घर बैठे, अब डिजिटल दुनिया हो गई है, और अभी भी रामचरितमानस और उसका अपव्यय अपभ्रंश शब्द आप समाज में माने जहर घोलने का काम कर रहे हैं। एक जाति की जब आपने बात जी। की, हम जाति पे ही आते हैं। नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसी जाति से आरसीपी बाबू भी आते हैं। जी। और उपेंद्र कुशवाहा जब नीतीश जी के साथ आए तो एक लवकुश समीकरण का बात हुआ। क्या बिहार में एक नया लवकुश दिखेगा क्या? देखिए, लवकुश समीकरण तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी अति पिछड़ा के बेटा का बात उठाया है। रामचंद्र बाबू उनसे पहले चूंकि अलग हुए थे, तो वो भी अति पिछड़ा के बेटा का हिमायती की बात उठाए हैं, दलित की बात उठाए हैं। और अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित जो भी वर्ग बिहार में है, जिसका अब तक राजनीतिक तौर पे, मानसिक तौर पे शोषण किया गया, उनके वोट को अपना बैंक बनाकर राज किया गया, तो ये लोग ना ही उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं, ना ही रामचंद्र बाबू कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। नहीं, वो सर्व समाज की बात करते हैं। ये दोनों आदमी जो बात कर रहे हैं, ये सर्व समाज की बात कर रहे हैं, ये किसी पार्टिकुलर एक की नहीं। लेकिन कोई तनिक दूर नहीं होगा कि जिस दिन आदरणीय रामचंद्र बाबू, उपेंद्र कुशवाहा जी या एनडीए के जो लोग भी हैं, एक घटक दल पे आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे जैसे ही लोग आएंगे, आप देखिएगा कि कोई दलित का बेटा या कोई अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं बनता है। एक आखिरी सवाल लेंगे। बड़े आरोप लग रहे हैं जेडीयू पे कि पार्टी टूट रही है, संगठन खत्म हो गया, नीतीश जी कमजोर हैं। क्या चल रहा है महागठबंधन में? क्या वाकई नीतीश कुमार महागठबंधन में आने के बाद कमजोर हो गए हैं, पार्टी उनकी खत्म होने के कगार पे खड़ी? आर्यन जी, ये तो सब विदित है ना। आप बताइए कि ऐसा कोई भी दल होगा, कोई पिता चाहे उसका पुत्र कितना भी नालायक हो, कुल मिलाकर वो अपने पुत्र को ही आगे करता है, उत्तराधिकारी तो वही होता है। ऐसे कौन पिता होंगे जो कह देंगे कि हम अपने पुत्र को, तो क्या गोद लिए हुए भी जो पुत्र होते हैं उनको जिस पार्टी को मुख्यमंत्री जी ने बनाया, तो क्या सोचकर कह दिए? क्या जनता दल यू के अंदर जो आज दम्भ भर रहे हैं कि बहुत मजबूत हुई है पार्टी, 75 लाख होगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल जायज है कि जनता दल यू कमजोर हो रही है। उससे पहले हमारे नेता रामचंद्र बाबू ने भी यह सवाल उठाया कि जनता दल यू कमजोर नहीं, बर्बाद हो चुकी है। तो ये तो सत्य बात है। जब सारे निकम्मे लोग जब बैठ गए हैं और वो पंच जो चौकड़ी है जिसको भुंजा पार्टी हमारे नेता कहते हैं, तो लेकर डूब रहे हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। और एक और बड़ी बात जिसका मैं खुलासा कर दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्हीं पंचरत्न के बीच से एक नेता हैं जिन्हें महागठबंधन की तरफ से हमारी जानकारी के अनुसार, ये मेरी निजी जानकारी है, कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिल चुका है। और किस दिन वो तोड़कर उधर चले जाएंगे इसकी गारंटी नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर जो व्यक्ति करीब होते हैं ना, वो हर रोग को जानते हैं। जितना गहरा रिश्ता आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार के साथ रहा है, उतना ही करीब से नीतीश कुमार को आरसीपी के समर्थक जानते हैं। बहरहाल साफ तौर पर अमित सिंह ने कहा है कि जो 5, 6, 7 लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हैं, उनसे ही पार्टी को खतरा है। इसके साथ ही अति पिछड़ों की बात करने वाले नीतीश कुमार अगर किसी अति पिछड़े समाज के दूसरे बच्चों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो जो आरसीपी गुट है ना, वो पूरा समर्थन नीतीश कुमार को देगी। ये भी चैलेंज इन्होंने किया है। बहरहाल क्या कुछ दिशा जनता दल यूनाइटेड तय करेगी और नीतीश सरकार कैसे चलेगी, ये देखने वाला बात होगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे।